राधे। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि हे प्रभु, हमें ये बताओ कि हम पूजा क्यों करते हैं। कोई भी प्राणी नहीं पूजा करता, लेकिन मानव पूजा पाठ में लगा रहता है। तब संत जी ने कहा, जो मनुष्य योनि पाकर पूजा नहीं करता है, वो जानवर के समान है। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं या जो भी जीव जंतु सभी सारा कुछ करते हैं, केवल पूजा या इबादत को छोड़कर। हर जीव भोजन खाता है, अपना पेट भरता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है, लेकिन पूजा पाठ और धर्म का ज्ञान उसे नहीं होता है, क्योंकि वह जानवर है। रहने को एक सांप भी अपना बिल बना लेता है और पेट भर लेता है, चूहा भी अपना बिल बना लेता है और पक्षी भी अपना घर बना लेता है। अपने बच्चे के लिए वो भी दूर से जाके दाना ले आता है और अपना अच्छा घोंसला बना लेता है, अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेता है वो। लेकिन भगवान का नाम ध्यान नहीं करता वो, क्योंकि वो पक्षी है। शेर हो और चाहे गली का कुत्ता हो, चाहे नाली का सूअर हो, सभी अपना पेट भर लेते हैं। शेर जंगल में शिकार करके गली का कुत्ता या तो कोई खाने को दे देता है, वरना उसे कहीं ना कहीं से खाना, शाम तक भोजन प्राप्त हो जाता है। और वही हर जानवर, हर चीज़ अपना पेट का भरना जानते हैं और हर एक जीव जंतु जानवर अपना पेट भरने में सक्षम है। जिनको लोग पालते हैं उनको लोग खाना खिला देते हैं, लेकिन जिनको नहीं पालते हैं उन्हें ऊपर वाला भगवान खाना देता है। कुछ जंतु भोजन करते हैं और कुछ जंतु भोजन बन जाते हैं। जब शेर भोजन करता है तो वह किसी और जानवर को खा लेता है। कहीं ना कहीं संसार में ये चलता रहता है, एक बड़ा जानवर दूसरे जानवर को खाता रहता है और वे अपना पेट भरते रहते हैं। लेकिन चाहे कोई छोटा बड़ा कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर पूजा पाठ नहीं करता। और जो लोग भगवान का ध्यान नहीं लगाते हैं, वो लोग जानवर की योनि में ही जाते हैं। क्योंकि ईश्वर कहता है, हमने तुम्हें मनुष्य बना के भेजा और मनुष्य योनि में जाके भी तुमने जानवर वाले ही कर्म किए हैं, तो इसलिए वो जानवर ही बना के भेज देता है फिर। क्योंकि जानवर अपना पेट भरना और अपने घर देखना, लेकिन मनुष्य मात्र ही एक ऐसा जीव है या प्राणी है जो पूजा पाठ या भगवान को जानता है। उसने भगवान की पूजा पाठ कर कर लोगों ने, और मनुष्य एक प्राणी ऐसा है जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है और प्राप्त करने में सक्षम है। चाहे वो कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो। जानवर वफादार हो सकता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इतना ज्ञान और बुद्धि नहीं दी होती है। जो लोग जानवर योनि में जाते हैं वो लोग भी यही होते हैं जो ईश्वर का ध्यान मानव रूप में नहीं धर पाते। या तो उनके कर्म या कुकर्म ऐसे होते हैं कि वह जानवर बनते हैं जाके। लेकिन मनुष्य जीव भी ऐसा प्राणी है जो अपने उद्धार के लिए ईश्वर की तपस्या, पूजा कर कर, नाम जप करके, दान पुण्य करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह संसार में बार बार भटकना छोड़ सकता है।
बाकी योनियों में क्या है कि हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता, 84 करोड़ योनियाँ हैं। इन योनियों में वह भटकता रहता है और अपना उद्धार नहीं पा पाता। बार बार पृथ्वी पर आना, बार बार जाना। वो वही लोग होते हैं जो मनुष्य योनियाँ पाकर कोई दान धर्म नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। इसीलिए मनुष्य को अपने उद्धार के लिए और अपने कल्याण के लिए मनुष्य धर्म में ही बहुत सारे वेद, सारा ज्ञान इकट्ठा कर सकता है और उसे पाने में सक्षम है कि वह अपना उद्धार कर सके। और मनुष्य ही लोग तपस्या करने में भी सक्षम हैं, चाहे वह कोई भी युग हो। कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ सिर्फ आप भगवान का नाम ही जपते रहें और कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हिंदू धर्म और मनुष्य योनि में पूजा करना अनिवार्य है।